जनरल वन स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना एक बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI जेट्स को ऑपरेट करती है और उन्हें तकरीबन 2045 तक वो ऑपरेट करती भी रहेगी। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना ने, आप सबको पता है कि इनको अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इन सबको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड दिया जाएगा, जहां पर इनको एडवांस रेडार, एडवांस एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि ये जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है ये शुरू कब होगा, क्योंकि अप्रूवल 30 नवंबर को तो ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से आ चुका है, जहां पर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो आवंटित भी की जा चुकी है। तो सवाल ये था कि जो अपग्रेड की प्रक्रिया है ये शुरू कब से होगी। तो आज इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक लंबा इंतजार जो सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में कन्वर्ट होते देखने का था, वो खत्म हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपर सुखोई प्रोग्राम अपग्रेड कैसे शुरू हो चुका है, कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है और कौन कौन सी नई चीजें हैं जो हमें सुखोई 30 MKI में देखने को मिलेंगी। क्या हमें वाकई एक इंजन स्वैप देखने को मिलने वाला है, क्या एक नया इंजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सुखोई 30 MKI जेट्स की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, क्योंकि भारतीय वायुसेना तकरीबन 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI जेट्स को इस समय ऑपरेट कर रही है। ये एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं जो कि अपने लॉन्ग एंड्योरेंस और कॉम्प्लेक्स मनूवर्स के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो हाई स्पीड में हो या फिर लो स्पीड में हो। और आप सब सुखोई 30 MKI के आइकॉनिक वर्टिकल चार्ली मनूवर को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, जो कि बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग में काफी ज्यादा उपयोगी साबित होती है। ये लॉन्ग रेंज के जो पेट्रोल्स हैं इनको कर सकते हैं और जो एंड्योरेंस मिशन है वो भी इजीली इसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, और हम सब ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा था। इसे भारत के घातक वेपन सिस्टम्स जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसे जो वेपन सिस्टम है इससे इंटीग्रेट किया जा रहा है। वहीं इसमें अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे जो वेपन सिस्टम है ये भी देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे लीथल वेपन सिस्टम है जो कि इस एयरक्राफ्ट का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेंगे, और वो इसे अपने कैटेगरी का सबसे लीथल फाइटर एयरक्राफ्ट बना देंगे। आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI की फ्लीट को और भी ज्यादा बूस्ट करने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा 15 सितंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक बहुत बड़ा एक्विजिशन जिसमें एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI की खरीद है, इसको मंजूरी दी गई है। और ये सुखोई 30 MKI कोई नॉर्मल सुखोई 30 MKI नहीं होंगे, बल्कि ये सबसे मॉडर्न फाइटर्स होने वाले हैं, या यूं कह लें सुखोई 30 के सबसे मॉडर्न वेरिएंट होने वाले हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे। और इन एयरक्राफ्ट में आपको 60% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है ये देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम इस प्रोक्यूरमेंट से हट के बात करें तो भारतीय वायुसेना फर्स्ट फेज में 84 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने वाली है, और इसके लिए बाकायदा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये ग्रांट की जा चुकी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 30 नवंबर 2023 को। और इसके लिए जो बजट है ये फाइनेंशियल ईयर में सुनिश्चित भी किया गया है। अब अगर हम सुखोई 30 MKI अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से बूस्ट करने की तैयारी की गई है। इसमें आपको नए रेडार्स देखने को मिलेंगे, नया मिशन कंप्यूटर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इनहैंस होती नजर आएंगी। वहीं इसमें नए वेपन सिस्टम जैसे कि मैंने पूर्व में जिक्र किया वो आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय वायुसेना इसके अलावा सुखोई 30 MKI की जो सर्विस लाइफ है इसको भी एक्सटेंड करना चाहती है तकरीबन 20 वर्षों तक, और ये जो लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अब आप लोग ये सोचेंगे कि आखिरकार इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, हम एयरक्राफ्ट की लाइफ को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसके लिए जो एक्सटेंसिव टेस्ट हैं एयरफ्रेम के और दूसरे पार्ट के वो शुरू हो चुके हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं ये काफी ज्यादा संतोषजनक है। भारतीय वायुसेना को पहले भी इस प्रकार के कार्य को करने का अनुभव है, और उस अनुभव का पूरा इस्तेमाल इस प्रोग्राम में हमें होता दिखाई पड़ेगा। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि तकरीबन 2045 से 50 तक ये एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर हम 20 फरवरी यानी हाल ही की रिपोर्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स टाइम ने ये रिपोर्ट किया है कि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी जो नए सिस्टम है इनको सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करने की तैयारी कर ली है, और इसी वर्ष के अंतर्गत ये जो कार्य है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। और सबसे खास बात, ये जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधों पर नहीं होगी, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी कंधे से कंधे मिला करके चलेंगी। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेस में डिवाइड किया जाएगा।
जो फर्स्ट फेज होने वाला है, इस पे जो फोकस होगा वो नए एवियोनिक्स को, नए रेडार्स को इंटीग्रेट करना होगा। और जो सेकेंड फेज होगा, इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, इन पे ध्यान दिया जाएगा। और जो इंडिजिनस सिस्टम है, ये रशियन ओरिजिन के कंपोनेंट्स को रिप्लेस करेंगे, जो कि भारत के आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण होंगे। और इससे जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस है, ये भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इस अपग्रेड का कि सुखोई 30 MKI ऑलमोस्ट एक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें 75% से ज्यादा, या यूं कह ले 78% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है, इनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो नंबर है 78% के, ये तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से भी ज्यादा है, जो कि भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। अब अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स की बात करें तो आपको याद होगा, मैंने इसके पहले जब एक वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में हमें 51 मेजर और माइनर्स जो अपग्रेड है, ये देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट फेज में 84 फाइटर्स को अपग्रेड किया जाएगा, और जो सेकंड फेज होगा उसमें बाकी के जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हम सब इकट्ठा एयरक्राफ्ट को अपग्रेड क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हमें अपने एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको भी देखना पड़ेगा। किसी विषम परिस्थिति में हमको उनको इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो फेज्ड प्रक्रिया है, इसको सबसे ज्यादा उचित माना जाता है एक्सपर्ट्स की नजरों में। अगर हम की अपग्रेड हाईलाइट की बात करें तो इसमें नया एडर रेडार जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा उत्तम एसा रेडार होगा, जिसके आने के बाद इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। 19 अक्टूबर को एक रिपोर्ट ENI के द्वारा दी गई थी 2023 में, जहां पर कहा गया था कि सुखोई 30 MKI को जो इंडिजिनस रेडार सिस्टम है उससे इंटीग्रेट किया जा रहा है, और उस रेडार को हम विरूपाक्ष के नाम से जानेंगे, जो कि उत्तम एसा रेडार का एक स्केल अप वेरिएंट होने वाला है। ये रेडार बेसिकली 1912 से लेकर के 2048 TR मॉड्यूल्स के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट एक बीस्ट है। और इस प्रकार का जो एसा रेडार है वो सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म की लेथैलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि एनिमी फाइटर को ये काफी दूर से ही डिटेक्ट कर सकेंगे। और चांसेस ये ज्यादा होंगे सुखोई 30 MKI के पायलट के पास कि इससे पहले कि दुश्मन हमको देख पाए, हम खुद उस पर अटैक करने की स्थिति पर होंगे। और आपको बता दें कि जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की थी, तो उस समय सुखोई 30 MKI की एक बड़ी कमी उजागर हुई थी, वो थी रेडार परफॉर्मेंस। और अब उसे इनहेंस करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमर भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम ASPJ के नाम से जानते हैं, और ये DRDO के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो ASPJ है, ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो सॉलिड स्टेट एसा जैमर ट्रांसमीटर है उन पर बेस्ड होगा। ये जो ASPJ है बेसिकली ये एक्टिव फेज्ड एरे, अल्ट्रा वाइड बैंड DRFM यानी डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी और इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम पर बेस्ड होने वाला है, और इससे एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एनहांस होगी। सबके अलावा सुखोई 30 MKI में एक नया डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम द्रुति के नाम से जानेंगे। ये एक मेजर इंप्रूवमेंट होगा। अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाली है, जहां पर 125 सुखोई 30 MKI जेट्स की जो फ्लीट है उसमें इन रेडार वार्निंग रिसीवर्स का अपग्रेड उनको प्रदान किया जाएगा। वहीं मार्च 23, 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 950 करोड़ रुपए का था, और वहां पर 129 DR118 रेडार वार्निंग रिसीवर, जिसको हम द्रुति के नाम से जानते हैं, इनके ऑर्डर को प्लेस किया गया था। द्रुति DR118 की बात करें तो ये एक 6 चैनल नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर है। रेडार वार्निंग रिसीवर है, इसे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट, किसी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया जा सकता है। और सबसे खास बात, ये एयरबॉर्न, शिपबॉर्न या ग्राउंड बेस्ड जो एक्विजिशन, टारगेट ट्रैकिंग और मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, इनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और इससे जो सुखोई 30 MKI की सुरक्षा है उसको एक एडिशनल लेयर मिलती है। इसके अलावा आपको एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा। मई 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा ऑलरेडी इस प्रोग्राम को अप्रूवल दिया जा चुका है, जहां पर एक लॉन्ग रेंज डुअल बैंड इंफ्रारेड इमेजिंग सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जिसको हम IRST कहते हैं, इसके डेवलपमेंट की बात की गई थी। और ये मेक टू सब कैटेगरी के अंतर्गत किया जाएगा, और तकरीबन 100 IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया गया है, जो कि बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत खरीदा जाएगा। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को निरंतर समय पे मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।